हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। नमस्ते। ज्योग्राफी की इस क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। ये हमारी कैप्सूल सीरीज़ और कैप्सूल सीरीज़ के तहत हम एक एक चैप्टर कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की इस सीरीज़ में हमारा चैप्टर है वो है तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप। जो विभिन्न आर्थिक गतिविधियां हैं बच्चों, उन विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को अलग अलग सेक्टर्स में विभाजित किया है। तो उसी के तहत आज का हमारा जो ये चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ेंगे तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप से संबंधित समस्त प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, समस्त प्रकार के रिक्त स्थान के प्रश्न, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक सभी प्रकार के प्रश्न हम करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसके कौन कौन से प्रश्न हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहले प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं कि तृतीयक क्रियाकलाप संबंधित है। जो थर्ड सेक्टर होता है, जो तृतीय क्रियाकलाप कहलाता है, वो किससे रिलेटेड है? सेवा क्षेत्र से है, कृषि से है, निर्माण से है, या फिर उपयुक्त सभी से है? तो वैसे आप सभी जानते हैं ये तृतीय क्षेत्र जो है बच्चों, ये सेवा सेक्टर से संबंधित है। ठीक है। और सेवा जो सेक्टर है, इस सेवा सेक्टर में बच्चों देखो, जैसे व्यापार आता है ना, व्यापार है, इसमें वाणिज्य है, व्यापार वाणिज्य, और फिर इसमें जो है वो आता है संचार आता है बच्चों, संचार है, परिवहन है, और साथ ही साथ बैंकिंग आदि से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं वो सभी तृतीयक सेक्टर में जाती है। तो कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, व्यापार किस में जाता है तो तृतीयक में जाता है, वाणिज्य किस में है तृतीयक में है, संचार किस में है तृतीयक में है ना, सेवा जो जैसे बैंकिंग की है, बीमा की है, वो किस में जाती है तो तृतीयक में जाती है। तो ऐसे एक एक शब्द आपको एक एक इनका नाम याद रखना। मैं आगे जाकर के एक पूरी टेबल पे आपको बता दूंगा कौन सा क्षेत्र जो वो किस में जाएगा। आइए नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है कि आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्थाओं में लोगों का एक बड़ा अनुपात जो है वो कार्य करता था। मतलब जब विकास हो रहा था अभी आर्थिक क्रियाओं का, तो उस समय ज़्यादा लोग कौन सा काम करते थे? धीरे धीरे बढ़ते 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 अभी सेवा क्षेत्र में ज़्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन शुरुआती जो स्तर था उसमें किस में काम करते थे? प्राथमिक सेक्टर में, द्वितीयक सेक्टर में, तृतीयक में, या फिर चतुर्थक में? तो बच्चों अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो सबसे पहला जो सेक्टर था प्राथमिक सेक्टर, जिसमें खेती बाड़ी है, पशुपालन है, लकड़ी उद्योग है, मछली पालन है, ये विभिन्न प्रकार के जो कार्य किए जाते थे, विशेष करके जो पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, जो पर्यावरण आधारित जो कार्यक्रम होते हैं वो काम किए जाते थे। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। ध्यान से आराम से आप लोग समझते हुए एक एक प्रश्न को करते जाइए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। यहां से देखो है ना, एक एक प्रश्न से बड़े प्रश्न भी बन सकते हैं। तो आप इसे केवल ऑब्जेक्टिव मान करके दौड़ना भागना ही नहीं है। अभी टाइम है एग्जाम में, और अगर टाइम नहीं भी है ना, तब भी अगर आप धीरे धीरे कोई भी चीज को सीखते हैं तभी आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखते हुए आप पढ़ते जाइए, निश्चित रूप से आप शानदार तरीके से बाकी बच्चों से बेहतर कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखो बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है? अभी हमने देखा ना कि तृतीय क्रियाकलाप में क्या क्या आता है? व्यापार है, वाणिज्य है, संचार है, बैंकिंग है, बीमा है, इस प्रकार की जो सेवा है वो सभी तृतीयक में जाती है। तो यहाँ पे कुछ जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा एक जो है वो तृतीयक में नहीं जाता है? देखो, अध्यापक की सेवाएं, वकील की सेवाएं, डॉक्टर की सेवाएं, या परामर्शदाता की सेवाएं। तो बच्चों करेक्ट आंसर जो परामर्शदाता है, परामर्शदाता की जो सेवा है वो तृतीयक में नहीं जाएगी। बस ठीक है ना, बाकी जो है ना, ये अध्यापक, वकील, डॉक्टर, ये सभी जो है वो सर्विस सेक्टर के तहत माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा प्रश्न है कि नगरीय बाजार केंद्र पर निम्न में से कौन सी एक सेवा उपलब्ध नहीं होती है? नगरीय बाजार केंद्र, दो प्रकार के बाजार केंद्र होते हैं, अभी इसको भी हम आगे जाके देखने वाले हैं। तो वहां पे कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं होती है? पशु चिकित्सा, आवधिक बाजार, शैक्षणिक सुविधा, या फिर कानूनी सलाह? तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो है आवधिक बाजार की सेवा जो है वो नगरीय सेवा केंद्र पर उपलब्ध नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि निम्न में से कौन सी संस्था द्वार से द्वार, होम टू होम सेवा प्रदान करती है? ग्रामीण विपणन केंद्र है, थोक व्यापार है, फुटकर व्यापार है, या पर्यटन है? तो बच्चों करेक्ट आंसर है जो फुटकर व्यापार है वो द्वार से द्वार सेवा प्रदान करती है। ठीक है, मतलब डोर टू डोर जहां उपभोक्ताओं को चीज़ों की आवश्यकता होती है वहां पर ये फुटकर चीज़ें जो है वो उपभोक्ता आधारित जो वस्तु है उनको प्रदान करती है।
नेक्स्ट प्रश्न देखो, व्यक्तियों विनिर्मित माल और संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो सेवा है वो क्या कहलाती है? मतलब फिजिकली किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है ना, तो वो सेवाएं जो कहलाती है वो बच्चों क्या कहलाता है? वो परिवहन कहलाता है। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ख, परिवहन। नेक्स्ट प्रश्न देखो, संचार में निम्न में से किनका प्रेषण सम्मिलित होता है? संचार में क्या क्या चीजें होती है? शब्द और संदेशों का प्रेषण होता है, तथ्यों का होता है, विचारों का होता है, या उपयुक्त सभी का? तो जिस तरीके से मैं अभी बोल रहा हूं और वो चीज आप तक पहुंच रही है, तो इसमें सब कुछ है, शब्द भी है ना, संदेश भी होता है, इसमें तथ्य भी, आंकड़े भी हैं, सब कुछ होता है, विचार भी है, तो उपयुक्त सभी जो है वो उसका सही जवाब रहेगा। और ये जो संचार है ये तृतीयक सेक्टर में जाता है। बीच बीच में इन चीजों को भी आप याद करते जाएं कि कौन सा शब्द जो है वो किस क्षेत्र में जाएगा। तो संचार जो है वो तृतीयक क्षेत्र की एक सेवा है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट है, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा और उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत जो जो गतिविधियां हैं उन सबको आपको ध्यान से याद रखना है। मैं आगे एक टेबल में भी बता दूंगा, इस क्लास में नहीं तो भी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हमारी क्लास दो राउंड में चलने वाली है। तो अच्छी तरह से तो आपका एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, चिंता की कोई बात ही नहीं है। शानदार तरीके से और बेस्ट तरीके से आप बाकी बच्चों से अलग करके आओगे अगर आप क्लास को पूरा देखते हो। तो बच्चों देखो, थोक व्यापार है, फुटकर व्यापार है, संचार तंत्र है या फिर पर्यटन है? तो बच्चों वर्तमान में जो पर्यटन है ना, ये उभरता हुआ एक तृतीयक सेवा क्षेत्र है। और पर्यटन जो है वो यूं कह सकते हैं व्यापार की बजाय मनोरंजन के नजरिए से किया जाता है। तो वर्तमान में हर व्यक्ति जो है वो मनोरंजन करना चाहता है, हर व्यक्ति दुनिया घूमना चाहता है, हर व्यक्ति जो है वो मौज मस्ती करना चाहता है। तो ये पर्यटन क्षेत्र में आता है और ये पर्यटन क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए जो पर्यटन है ना, इसमें रोजगार के भी बहुत सारे अवसर हैं। अगर कोई इसमें अपना कैरियर बनाना चाहता है पर्यटन के क्षेत्र में, तो बहुत बढ़िया आराम से बना सकता है। आपको कुछ कोर्सेज करने होते हैं और कोर्स करने के बाद में आप इस क्षेत्र में बहुत अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, चतुर्थक क्रियाकलाप है। अब तृतीय के बाद हम बात करते हैं चतुर्थक की। तो चतुर्थक क्रियाकलाप में क्या जाएगा? सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन, अनुसंधान और विकास, या उपयुक्त सभी? तो बच्चों ये सारी चीजें जो है ये चतुर्थक क्रियाकलाप में शामिल होती है। सूचनाओं का संग्रहण करना, उत्पादन और प्रकीर्णन करना, अनुसंधान और विकास, और ये सभी चीजें जाती है चतुर्थक में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन बाह्य स्रोतन से संबंधित उदाहरण है? बाह्य स्रोतन का मतलब समझते हो कि जैसे किसी स्थान पर, विशेष करके जो विकसित राष्ट्र है, वो विकसित राष्ट्र अपने किसी कार्य को किसी बाहर दूर बैठे देश में किसी बैठे व्यक्ति से काम करवाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो उनको वहाँ सस्ते में जो है वो काम करने वाले लोग मिल जाते हैं और उनका काम भी आसानी से हो जाता है। कई बार तो ये पूरा ठेका ही दे देते हैं किसी बड़ी बड़ी कंपनियों को कि भाई आप हमारा ये काम करवाइए, आप जहाँ से चाहो वहाँ से करवाइए। तो बाह्य स्रोतन में ई लर्निंग, बौद्धिक संपदा, बैंकिंग या उपयुक्त सभी आता है। तो बच्चों इसका भी राइट आंसर उपयुक्त सभी है। ये सारी सेवाएं, ये सारी चीजें जो है वो बाहर बैठे दूरस्थ बैठे व्यक्ति से करवाई जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से क्या चतुर्थक कार्यकलापों का उदाहरण है? इसमें से चौथे सेक्टर में कौन सा जाएगा? चतुर्थक में कौन सा जाएगा? निर्माण कार्य है, रेशम पालन है, खुदरा और थोक व्यापार है, या विनिर्माण है? तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा खुदरा और थोक व्यापार जो है वो जाएगा चतुर्थक में। ठीक है, और बाकी जो है विनिर्माण ये दूसरे सेक्टर में जाएगा। तो इस तरीके से रेशम पालन ये प्राथमिक सेक्टर का है, तो ये अलग अलग है। तो राइट आंसर रखना खुदरा और थोक व्यापार जो है ये किस में जाएगा? चतुर्थक में जाएगा। नेक्स्ट देखो, फुटकर व्यापार किस वर्ग की आर्थिक क्रिया है? भाई फुटकर व्यापार जो है, छोटा छोटा जो व्यापार होता है, विशेष करके यूं कह सकते हैं उपभोक्ताओं से संबंधित जो चीजें होती है, उपभोक्ताओं को उनके नजदीक आसपास उनको उनकी पहुंच कराना। तो तृतीयक में जाएगा, चतुर्थक में जाएगा, द्वितीयक में जाएगा, या प्राथमिक में जाएगा? तो बच्चों करेक्ट आंसर जो रहेगा इसका वो रहेगा तृतीयक सेक्टर में जाएगा, क्योंकि ये भी एक सेवा क्षेत्र है फुटकर व्यापार। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक पंचमक आर्थिक क्रिया में सम्मिलित है? अब हमने तृतीयक का देख लिया, हमने चतुर्थक का देख लिया, कुछ पंचमक की भी देख लेते हैं। तो वैज्ञानिक शोध और जो विकास सेवाएं होती है, बिल्कुल हाईली क्वालिफाइड जो सर्विसेज होती है बच्चों, वो जाती है पंचमक क्रियाकलाप में। अब देखो नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ थोड़े से डबल ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है कि तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में शामिल क्रिया कौन सी है? तो तृतीयक प्रकार की जो आर्थिक क्रिया होती है उसमें सेवा
और व्यापार, है ना, उसमें सेवा और व्यापार। तो देखो कृषि जाएगा प्राथमिक में, निर्माण भी नहीं जाएगा इसमें, तृतीयक चतुर्थक में सेवा और व्यापार जो है ये जाएगा तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में। तो 3 और 4 ऑप्शन एक है, 3 और 4 ऑप्शन एक है। अब देखो तृतीयक में एक बार फिर से वापस बता देता हूँ, तृतीयक में क्या जाता है, व्यापार जाता है, वाणिज्य जाता है, सेवाएं जाती है, बैंकिंग, बीमा आदि, और संचार जो है वो जाता है तृतीयक में। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से जो पंचम आर्थिक क्रिया नहीं है वह है। पंचम में जो हाईली क्वालिफाइड सर्विसेज जो होती है बच्चों वो उसमें जाती है, अनुसंधान और विकास पंचम में जाएगा, बाह्य स्रोतन है, नीति निर्धारण है, निर्णायक क्रियाकलाप है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो अनुसंधान और विकास जो है ये चतुर्थ क्रियाकलाप है, ये पंचमक में नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया चतुर्थ श्रेणी में शामिल की जाती है। तो चौथी श्रेणी में जो शामिल की जाती है वो अनुसंधान है। पिछले प्रश्न में भी यही आया था, देखो पिछले प्रश्न में भी है अनुसंधान और विकास, ये पंचमक में नहीं जाएगी, तो ये कौन से में जाएगी, ये चतुर्थक में जाएगी। तो राइट आंसर रहेगा चतुर्थक। नेक्स्ट देखो, ये अनुसंधान हो गया। उसके बाद देखो कि निम्न में से कौन सी क्रिया तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। खुदरा व्यापार है, खनन है, लकड़ी है, फसलोत्पादन है। तो खुदरा व्यापार जो है वो फुटकर व्यापार भी हम इसे कहते हैं, खुदरा व्यापार भी हम इसे कहते हैं, ये तृतीय क्षेत्र में जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी क्रिया चतुर्थक क्रियाकलापों में शामिल की जाती है। चौथे में कौन सी होगी। तो चौथे में आप इसमें से देख सकते हैं बच्चों, दो ऑप्शन इसको सिलेक्ट करने हैं। तो व्यापार और शिक्षा, हालांकि व्यापार जो है वो तृतीयक में भी जाएगा और व्यापार चतुर्थक में शामिल किया, शिक्षा जो है वो चतुर्थक में जाएगी। अब देखो, मनोरंजन और प्रशासन से, मनोरंजन और प्रसाधन से संबंधित कार्य को जाना जाता है। तो मनोरंजन और प्रसाधन से संबंधित कार्य तृतीयक व्यवसाय में जाते हैं। चलो अब हम थोड़े कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम कुछ बड़े प्रश्न भी कर लेते हैं, और इन प्रश्नों को अपन लाइव क्लास में देख लेंगे। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इनको हम लाइव क्लास में देख लेंगे। चलो तो देखो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं रिक्त स्थान। हाँ, अब ये आया रिक्त स्थान। प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है वो क्या कहलाती है। मतलब एक सड़क है बच्चों जो एक इसको जोड़ती है, यहाँ से लेके और इसको जोड़ती है, तो ये क्या कहलाती है। तो ये योजक सड़क कहलाती है। सही जवाब रहेगा इसका बच्चों योजक। योजक मतलब एक कड़ी है, जोड़ने वाली कड़ी, योजक कहलाएगी। दूसरा है कि तृतीय क्रियाकलाप सेक्टर से संबंधित है, सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर से संबंधित है, सेवा क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, ने वैश्विक संचार तंत्र में क्रांति ला दी है। तो वैश्विक संचार तंत्र मतलब एक दूसरे को नजदीक ला दिया, इसमें जो है वो इंटरनेट ने क्रांति ला दी है। भारत का रिक्त स्थान विश्व के लोकप्रिय पर्यटन गंतव्य स्थानों में से है। तो भारत का पश्चिमी तट जो है, पश्चिमी तट जो है भारत का देखो जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट है, जैसे ये भारत का मैप है ना, ये इंडिया का मैप है हमारा, तो ये तो हो गया पूर्वी तट, ये हो गया हमारा पूर्वी तट, और ये हो गया हमारा पश्चिमी तट। ठीक है ना। तो ये पश्चिमी तट जो है बच्चों, ये पश्चिमी तट जो है ना, ये वाला जो किराया समुद्र है, इधर सब जगह समुद्र है, तो ये पश्चिमी तट जो है भारत का, ये विश्व के लोकप्रिय जो पर्यटन गंतव्य स्थल है उसमें से एक है। नेक्स्ट देखो, क्रियाकलाप में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित किए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में किए जाते हैं। तो तृतीय क्षेत्र में जो है वो शामिल किए जाते हैं। व्यापारिक केंद्रों को रिक्त स्थान और विपणन केंद्र में विभक्त किया जा सकता है। तो व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण और नगरीय दो विपणन केंद्रों के रूप में विभक्त किया जा सकता है। रिक्त स्थान व्यापार का गठन बिचौलिए, सौदागरों और पूर्ति घरों द्वारा होता है। कौन से व्यापार का। थोक व्यापार का गठन जो है वो होता है। परिवहन की मांग के आकार से प्रभावित होती है, जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ बड़े प्रश्न भी हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखो लिखा है कि व्यापारिक केंद्र के प्रमुख प्रकार कौन से हैं। तो व्यापारिक केंद्र के प्रमुख प्रकार दो हैं, अभी हमने इसे रिक्त स्थान में भी देखा था। एक तो है ग्रामीण व्यापार केंद्र और दूसरा है नगरीय व्यापार केंद्र। ये आपको ऐसे याद रखना है, ग्रामीण व्यापार केंद्र और नगरीय व्यापार केंद्र, ये व्यापारिक केंद्र के दो प्रकार हैं। मतलब गांवों में जो केंद्र स्थापित होते हैं व्यापार के, और जो नगरों में केंद्र स्थापित होते हैं व्यापार के, इस हिसाब से हमने इसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय क्रियाकलाप किस सेक्टर से संबंधित होता है। तो मैंने पहले भी बताया तृतीय क्रियाकलाप सर्विस सेक्टर से संबंधित है, और इसके अंतर्गत पूछा जाता है कि इसकी में कौन कौन सी गतिविधियां की जाती है, उसका उदाहरण दीजिए। तो अलग अलग गतिविधियों में आप परिवहन, व्यापार, सर्विस, बैंकिंग, बीमा आदि लिख सकते हैं। ठीक है ना। जैसे यही प्रश्न है कि तृतीय क्रियाकलापों के उदाहरण दीजिए, तो तृतीय क्रियाकलाप में परिवहन जाता है, इसमें संचार भी जाता है,
और इसमें व्यापार और वाणिज्य भी है और इसमें सेवाएं भी है। ठीक है, तो व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं। सेवाओं में जैसे बैंकिंग है, बीमा है, ये से रिलेटेड जितनी भी सर्विस है वो इसमें जाएगी। अगला प्रश्न देखो, चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है? तो चतुर्थ क्रियाकलाप में बच्चों अनुसंधान और विकास पर केंद्रित वे क्रियाकलाप जो विशिष्टीकृत ज्ञान, तकनीकी दक्षता और प्रशासनिक क्षमता से संबंधित होते हैं वो चतुर्थ क्रियाकलाप कहलाते हैं, चौथे क्रियाकलाप कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि डब्बा वाला सेवा क्या है? बच्चों अभी ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न था, हालांकि हमने उसे बीच में छोड़ा था थोड़ा सा। तो डब्बा वाला सेवा जो है ये मुंबई में एक टिफिन सेवा है जो तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराया जाता है टिफिन के माध्यम से, उसे हम डब्बा वाला सेवा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि संचार के विभिन्न साधनों के नाम लिखिए। मतलब जो कम्युनिकेशन के विभिन्न साधन हैं, जैसे अभी मेरे द्वारा आप तक ये जो क्लास पहुंचाई जा रही है ये भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रही है, तकनीकी के माध्यम से हो रही है, संचार के एक माध्यम के से ये संभव हो पा रहा है। तो देखो संचार के अगर हम माध्यम देखें तो इसमें टेलीविजन आता है, ईमेल आता है, रेडियो है, व्हाट्सएप है, मोबाइल है, मैसेंजर है, इंटरनेट है, समाचार पत्र है, पत्रिका है, लैंडलाइन फ़ोन है, पेजर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो संचार में जाती है। और अब एक और प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, पूछा है अपतरण या ऑफशोरिंग से क्या तात्पर्य है? बच्चों ध्यान से समझना कि दक्षता को सुधारना है। किसको सुधारना है? दक्षता को, प्रोफिशिएंसी को सुधारने के लिए तथा प्रति इकाई लागत को घटाने के लिए, मतलब खर्चा कम आवे, इस उद्देश्य से जब देश से बाहर स्थित किसी अभिकरण अथवा कंपनी को किसी कार्य को संपन्न कराने का ठेका दिया जाता है तो यह कार्य बाह्य स्रोतन कहलाता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका में किसी फर्म को कोई काम करवाना है और वो चाहते हैं कि भाई कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आवे, खर्चा कम आवे, हमारा काम इजीली हो जाए। तो वो लोग क्या करते हैं, बाहरी किसी ऐसे दक्ष व्यक्ति को ढूंढते हैं जो उस काम को कर सकता है। तो वहाँ बैठे लोग, जैसे चाइना में कम खर्चे पे करने वाले बहुत सारे लोग, भारत में कम खर्चे से करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग यहाँ बैठे लोगों से काम करवाते हैं। और आजकल चूंकि टेक्नोलॉजी है, तकनीकें हैं, तो तकनीक के माध्यम से यहाँ बैठा व्यक्ति भी वहाँ के कार्य को आसानी से कर सकता है। और चूंकि यहाँ के व्यक्ति को वहाँ के हिसाब से जो आमदनी मिलेगी तो उसकी आमदनी भी बहुत अच्छी होती है, तो ये कार्य जो है वो बाह्य स्रोतन कहलाता है। जब बाह्य स्रोतन में कार्य को सागर पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इस कार्य को ऑफशोरिंग कहा जाता है। बाह्य स्रोतन तथा ऑफशोरिंग, अपतरण दोनों कार्य एक साथ किए जाते हैं। वर्तमान समय में जिन कार्यों का विकसित देशों से बाह्य स्रोतन किया जा रहा है उनमें सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता तथा कॉल सेंटर सेवाएं प्रमुख रूप से सम्मिलित है। तो ये कौन कौन सी सेवाएं, ये सारी चीजें जो है वो बाह्य स्रोतन के माध्यम से करवाई जाती है। तो देखो बच्चों, ये हमारी आज की एक क्लास थी जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न थे हमारे इस तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप नामक अध्याय में हमने किए हैं। ये हमारी कैप्सूल सीरीज ज्योग्राफी की बच्चों चलती रहेगी। रोज सुबह आपको सुबह 7 बजे ये क्लास जो है वो आपको सुबह 7 बजे एवरीडे मिलती है। और इसके अलावा हमारी 6 बजे सुबह ही 6 बजे जो है वो हमारी एक और क्लास होती है बच्चों, वो होती है इंग्लिश की क्लास। तो ये इंग्लिश की क्लास रेगुलर लाइव क्लास होती है। इसके अलावा शाम को हमारे 8:15 बजे एक लाइव क्लास होती है हिंदी कंपलसरी की। शाम को हमारी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस की क्लास भी आपको मिलती है। तो इस तरीके से हम आपका बोर्ड के कंप्लीट सिलेबस को, हर सब्जेक्ट को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आपके ये सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, अगर आपके ये सारे सब्जेक्ट हैं तो इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हम बड़े शानदार ढंग से फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। 1 भी रुपया आपका खर्च नहीं होगा और आपको टॉपर बना के छोड़ेंगे हम, ये हमारी गारंटी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।